रोज़ा रखने पर ये गलतियाँ करने से या तो आपको गुनाह मिलेगा या फिर कंप्लीटली आपका रोज़ा इनवैलिड हो सकता है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले कई रील्स में आपको बताया कि रोज़े का जो मकसद है वो तकवा हासिल करना है। अल्लाह पर आपका तवक्कुल बढ़े, आपका ईमान मजबूत हो, आप आजिज़ बनो, हम्बल बनो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और ज़्यादा करीब हो। और अक्सर क्या होता है कि कोई भी इंसान रोज़ा रखता है तो वैसी गलतियाँ ज़रूर कर रहा होता है जो कि उसको तो पता नहीं होती, मगर उनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है और उन गलतियों से उसको गुनाह मिलता है या फिर उसका कंप्लीटली रोज़ा इनवैलिड हो जाता है। और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं? रोज़ा रखने पे किसी की चुगली करना या फिर किसी की बुराई करना, या फिर अगर आपसे कोई लड़ना चाह रहा है तो आप उससे अपना बचाव करो और सिखाओ कि मेरा रोज़ा है, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, और अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालो। जब इफ्तार का वक्त हो तो रोज़ा खोलने पर आप पूरे दिन का कोटा एक दफ़ा में पूरा कर लो, या फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आप रोज़ा रखने के बाद नमाज और कुरान को ना पढ़ो। और हैरानी की बात यह है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हर किसी की नज़रों में आ सकती हैं। कोई भी आपको टोक सकता है, कोई भी आपको देख के जज कर सकता है, मगर इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है जो किसी की नज़र में नहीं आती मगर आपका रोज़ा इनवैलिड कर सकती है, वो है गुस्सा और तकब्बुर। कि किस तरह से कुछ लोग रोज़ा तो रखते हैं मगर जैसे ही वो रोज़ा रखेंगे तो वो अपने आप को किसी दूसरे इंसान से ऊँचा समझेंगे कि वो कितने बड़े इबादतगार हैं। वो किसी दूसरे इंसान को जो रोज़ा नहीं रख रहा उसको नीचा दिखाएँगे, अपनी खुद की नेकियों को बड़ा दिखाएँगे और साथ ही साथ उसको जज या क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। और ये चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतनी ज़्यादा बुरी लगती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी इंसान के दिल में ज़रा-सा भी तकब्बुर होगा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो? ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए। कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया, बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। और जो रोज़े आप रमज़ान में रखते हो वो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ही तो रखते हो। गुस्सा हो गया, तकब्बुर हो गया या फिर नाशुक्री हो गई, इन चीज़ों से बाहर निकलने के तो आप रोज़ों को रखते हो। अगर इन चीज़ों को आप रोज़ा रखते हुए भी प्रैक्टिस करोगे या इनसे बचोगे नहीं तो आपके रोज़े का फिर फ़ायदा ही क्या? मगर अच्छी बात ये है कि इन चीज़ों को आप आसानी से बदल सकते हो अपनी नीयत ठीक करके, कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना सोचना है कि मैं जो भी रोज़ा रख रहा हूँ, जो इबादत कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, सिवाय और सिर्फ़ सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए। आप जो भी इबादत करो, जो ज़कात दो या चैरिटी दो, उनसे कोशिश करो कि वो लोगों को आप ना दिखाओ, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो शो ऑफ करने वाली डिज़ायर है कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं, वो अपने आप कम होगी। और इंस्टेड कि आप लोगों से वैलिडेशन ले, आपके दिल में ये रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूं, लोग देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुछ इस तरह से भी दुआ कर सकते हो कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब भी मैं कोई अच्छा काम करूं तो मैं शुक्र करूं तेरा कि तूने मुझे अता किया है इतनी ब्लेसिंग्स कि मैं उस अच्छे काम को करने के लिए केपेबल हूं, मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं। और अगर मैं गुनाह करूं और मैं तकब्बुर करूं तो तू मुझे माफ़ी की हिदायत दे कि मैं माफ़ी तलब करूं तुझसे। क्योंकि जो इब्लीस या शैतान और आदम अलैहिस्सलाम में जो फ़र्क था ना, वो बहुत सिंपल था। इब्लीस ने तकब्बुर किया और वो अपने तकब्बुर पे अड़ गया, ना उसने तौबा मांगी और ना उसने शुक्र किया। और ऑन द अदर हैंड जो आदम अलैहिस्सलाम थे उन्होंने भी गुनाह किया, मगर उन्होंने तौबा मांगी, अपने प्राइड को, तकब्बुर को छोड़ा, अपने आप को आजिज़ बनाया, हम्बल बनाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी।